Good morning students. Myself Patel Daksha. Today I am going to start your standard 6th social science in history subject. Your chapter number 3rd is the from gathering to growing food. स्टूडेंट्स ये चैप्टर का हमने आगे ये वीडियो हमने देखा था, ये वेराइटीज़ ऑफ फूड, द बिगिनिंग ऑफ फार्मरिंग एंड हर्डिंग। तो ये दो तीन जो भी पॉइंट है वो हमने आगे की वीडियो में देखे थे। तो आज हम उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी उनकी लाइफ में अलग अलग न्यू मतलब कि न्यू वे थे वो हम आज देखेंगे। वो क्या था? इफ़ यू प्लांट अ सीड you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया इफ़ यू प्लांट अ सीड, यानी हमने यू विल नोटिस, यानी हमने नोटिस तो किया ही होगा कि जो कोई भी सीड होता है प्लांट का, मतलब हमें कोई भी प्लांट ग्रो करना है तो उसका जो भी सीड होता है उसको हम ग्रो करते हैं। तो जब वो प्लांट ग्रो होता है तो सम टाइम टू ग्रो, यानी उसको बहुत सारा टाइम लगता है, उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, ये तो हमें पता ही है। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड सम केसेस ईयर्स, यानी हम सोचे तो उन्हें कई दिन सेवरल डेज यानी बहुत दिन लग सकते हैं, वीक्स भी लगते हैं, मंथ भी लगते हैं यानी कई मंथ में वो ग्रो होता है, एंड इन सम केसेस ईयर्स है यानी सम केसेस उन्हें कई ईयर भी लग जाते हैं वो प्लांट ग्रो होने में। अगर कोई ट्री ऐसा हो या प्लांट कोई ऐसा हो मतलब हो तो उसको ग्रो होने में कई ईयर्स भी लग जाते हैं। हम भी कहते हैं कि उनको तो इसको तो 2 ईयर हुए, 3 ईयर हुए ये प्लांट ग्रो होने में। वैसे ही when people began growing plants, it meant that they had to stay in some place for a long time, यानी इसका मतलब ये होता है कि वो जो पीपल होते हैं वो वही प्लेस पर यानी रहते हैं, स्टे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो कितने दिन लगते हैं, मतलब वीक्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, कितने ईयर लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पीपल क्या करते हैं, वही प्लेस पर स्टे होते हैं लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, यानी लॉन्ग टाइम वही वह रहते हैं, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल वो वहीं रहते हैं। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वेडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी वो प्लांट को लुकिंग करते हैं यानी उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी मेहनत से प्लांट को ग्रो किया होगा तो उनको हम भी देखभाल तो करते हैं, उसको वाटरिंग यानी पानी भी देते हैं, वेडिंग करते हैं और ड्राइविंग भी करते हैं, अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कोई एनिमल्स आते हैं और बर्ड आते हैं तो उनको वो प्लांट खा ना जाए तो इसीलिए भी हम उसे बचाते हैं, उसको फिर हम पानी भी देते हैं। वेडिंग यानी उसमें अगर हम देखते हैं गुजराती में हम बोले तो निंदामण, तो हमें जो प्लांट हमने ग्रो किया है उसके आजू बाजू में अगर कोई दूसरा प्लांट अलग अलग प्रकार के ग्रो हो गए हैं, उसके अपने आप ग्रो हो गए होंगे तो उसको भी हमें निकालना होगा। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि निंदामण गुजराती में हम कहते हैं तो उसको वेडिंग कहते हैं। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कोई एनिमल्स एंड बर्ड्स अगर वो प्लांट को खाने के लिए अगर आता है तो उसे भी ड्राइविंग करवाते हैं। एंड टिल द ग्रेन रिपेंड, और पूरी तरह वो मतलब जो भी ग्रो होता है प्लांट उसकी देखभाल करते हैं। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके बाद वो वेरी केयरफुली उसकी देखभाल करते हैं। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड बोथ फूड एंड सीड्स, यानी वो
ग्रेन करते हैं स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, यानी ये फूड एंड सीड्स दोनों को भी स्टोर करते हैं. पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट, यानी पीपल उसे कई तरह से स्टोर करते हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके से स्टोर करते हैं. इन मेनी एरियाज, कई एरियाज़ में करते हैं. दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, यानी क्ले पॉट्स जो आते हैं उसमें भी मेकिंग, मतलब कि लार्ज पॉट्स होते हैं क्ले पॉट्स, उसमें भी उसे रखते हैं. और वो बास्केट, यानी बास्केट में भी उसे स्टोर करते हैं. डक पिट्स, यानी बड़ा खड्डा खोद के भी उसमें, ग्राउंड में बड़ा खड्डा खोद के भी उसे स्टोर करते हैं. तो उसके बाद हम देखेंगे स्टोरिंग एनिमल्स, यानी वो लोग एनिमल का भी स्टोर कैसे करते थे. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, यानी उसका मतलब ये होता है कि ये एनिमल्स है वो नेचुरली एनिमल्स क्या होते हैं, रोज दिन ब दिन क्या होता है, वो एनिमल्स बढ़ते जा रहे हैं. और बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, यानी दे आर लुकड आफ्टर केयरफुल, यानी पीपल जो लोग थे वो एनिमल जब भी वो बढ़ते जा रहे थे, मतलब इंक्रीज हो रहे थे, तो उनकी देखभाल भी वो बहुत अच्छी तरह से करते थे, क्योंकि दे प्रोवाइड मिल्क, वो क्या देते थे, हमें मिल्क देते थे. विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड एंड मीट, यानी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेज था ऑफ फूड एंड मीट, यानी खाने के लिए उसको, मतलब कि वो हमारा खाना और मीट की तरह से उसे इम्पोर्टेंट माना जाता था. वेन एवर रिक्वायर्ड इन अदर वर्ड्स, यानी उसके अदर वर्ड्स में कहें तो एनिमल्स दैट आर रेड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, यानी जो एनिमल्स है जिसे हम पालते हैं वो क्यों, तो क्योंकि उसे फूड के लिए भी हम स्टोर करते थे, क्योंकि हमें वो खाने के लिए भी स्टोर करना पड़ता था उन पीपल को. इसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, टर्न टू मैप 2 पेज 14. तो ये हमने पेज, हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 में जो मैप दिया उसकी बात की है, वो ये पैराग्राफ पढ़ के हम देखेंगे. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, यानी वो मैप में जो ब्लू स्क्वेयर्स है उसकी बात की है. ईच marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herders, यानी उसको मार्क किए गए हैं वो साइट को, फ्रॉम एवर आर्कोलॉजिस्ट और फाउंड एविडेंस, यानी उनके एविडेंस जहाँ पे मिलते थे, जहाँ पर अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स थे वो एनिमल्स को रेयर कर रहे थे. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और वो भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी हमारा जो इंडिया था उसमें भी वो हमें दिखाई देता था. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी हमारे जो इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर थे वो नॉर्थ वेस्ट में, इन प्रेजेंट डे कश्मीर में भी था, एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया. तो हम हमारे ये पेज नंबर 14 की बात की है, तो हम हमारे 14 पेज नंबर में देखेंगे ये जो मैप है उसकी बात की है. तो यहाँ पर हमें ये आगे ये भी बताया था कि ये जो ब्लू कलर के स्क्वायर से यहाँ पर बताया, तो ये हम मैप में देखेंगे वो ये जो ब्लू कलर के स्क्वायर से उसकी बात की है. बुरजाहोम, मेहरगढ़, फिर कोल्डीवा, महागरा, चिरंद, फिर ये भी है डाउजली, हैंडिंग, फिर हलपुर, यहाँ पर भी है पय्यमपल्ली. तो ये सारे जो भी स्क्वायर्स हमें बताया है वो क्या है, वहाँ पर क्या होता था, तो ये यहाँ पर बताया कि वो फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी वो ईच मार्क्स, मतलब कि जो भी मार्क्स है वो साइड पर आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने एविडेंस पाए थे, यानी वहाँ से एविडेंस हमें मिले थे कि वो कौन कौन से जो लोग थे वो एनिमल्स को वहाँ रेयर कर रहे थे. तो इसके बाद हम देखेंगे द फाइंड आउट द वेदर यूज दीज साइट्स वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस
टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि हम फाइंड करें तो वेदर दिस साइट, यानी उस साइट थी उसका सेटलमेंट, तो वो फार्मर एंड हर्डर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो उनकी स्टडी की थी और उसके बाद उसके एविडेंस पाए थे ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बोन्स, वो वहाँ पर बोन्स हुए थे, उसकी बात की है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूडिंग रिमाइंड ऑफ द बर्न्ड ग्रेन, These may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात की, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो ग्रेन्स थे, एंड सो वी नो दैट द नंबर ऑफ क्रॉप्स, यानी जो नंबर ऑफ क्रॉप्स थे वेयर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारे इंडिया में वो डिफरेंट पार्ट्स थे, उसकी बात की है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, और हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, और वो डिफरेंट एनिमल्स के भी बोन्स किया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे लुक एट द टेबल बिलो टू सी वेयर एविडेंस ऑफ ग्रेन एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पर ये बताया है कि हम ये मतलब कि जो भी ये टेबल है हमारा, उसको हम देखेंगे, और ये जो एविडेंस है ग्रेन एंड बोन्स के, ये जो ग्रेन एंड बोन्स है वो कौन सी साइट पर से हमें मिला था, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें हमारा फर्स्ट है व्हीट, बार्ली, शीप, गॉट एंड कैटल। तो ये जो गेहूँ है, बार्ली है, शीप, गॉट, केटल, वो हमें कौन से साइट पर से मिले थे, तो मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो हमने आगे के पेज नंबर जो 14 था उसमें जो मैप था उसमें हमने देखा था कि ये जो वो स्क्वायर ब्लू कलर का था उसमें मेहरगढ़ लिखा था। तो वहाँ पर से हमें कौन कौन से ग्रेन एंड बोन्स मिले थे, तो वेट, बार्ली, शीप, गॉट एंड कैटल, और इन द प्रेजेंट डे कौन था, पाकिस्तान। इसके बाद राइस, फ्रेगमेंटरी एनिमल बोन्स, और तो ये क्या है, राइस है, फ्रेगमेंटरी एनिमल बोन्स है, तो वो हमें कहाँ से, कौन सी साइट पर से उसका एविडेंस मिला था, तो कोल्डिवा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश प्रेजेंट डे है उसमें कोल्डिवा है, वो साइट पर से हमें ये राइस, फ्रेगमेंटरी एनिमल बोन्स ये सब मिले थे। इसके बाद राइस, कैटल, तो हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, यानी जो राइस एंड कैटल जो है वो इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में ये जो महारग्रह है उसमें से वो साइट पर से हमें ये ग्रेन एंड बोन्स एविडेंस मिले थे। उसके बाद व्हीट एंड लेंटिल, यानी ये जो व्हीट है, ये गेहूँ है, और ये लेंटिल यानी कोई प्रकार की दाल होती है, तो वो हमें कहाँ से मिलती थी, गुफक्रॉल इन प्रेजेंट डे कश्मीर, यानी जो प्रेजेंट डे यानी जो कश्मीर है वहाँ से ये गुफक्रॉल है, वहाँ से हमें वेट और लेंटिल की साइड पर से हमें ये एविडेंस मिले थे ग्रेन एंड बोन्स के। इसके बाद व्हीट एंड लेंटिल यानी गेहूँ एंड कोई दाल थी, वो डॉग, कैटल, शीप, गॉट, बफेलो, ये सारे एनिमल्स की बात की है। तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते थे, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, यानी जो साइट है कश्मीर में कौन से है, बुरज़ाहोम, यानी ये जो बुरज़ाहोम साइट्स है कश्मीर में, वहाँ से हमें ये ग्रेन एंड बोन्स यानी वेट, लेंटिल, डॉग, केटल, शीप, गॉट, बफेलो, ये सारे हमें वहाँ से उसके एविडेंस मिले थे कि वहाँ पर ये सारे रेयर कर रहे होंगे। इसके बाद वेट, ग्रीन ग्राम, बार्ली, बफेलो, ऑक्स, ये सारे जो है ग्रेन एंड बोन्स वो हमें ये चिरंद साइट्स है यानी बिहार में, इन प्रेजेंट डे बिहार में ये जो साइट्स है वहाँ से हमें ये मिला था। इसके बाद देखिए मिलेट, कैटल, शीप, गॉट, पिग, ये सारा जो भी ग्रेन एंड बोन्स है वो हमें हेलूर इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में ये जो हेलूर है साइट्स वहाँ से मिले थे। ब्लैक ग्राम, वहाँ पर यहाँ हमें ग्रीन ग्राम दिए थे ये चिरंड में, तो यहाँ पर दिया है
ब्लैक ग्राम, मिलेट, केटल, शीप, पिग, ये सारे ग्रेन एंड बॉन्स है वो हमें पय्यामपल्ली, ये प्रेजेंट डे है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में ये जो कोई साइट्स है पय्यामपल्ली या वहाँ से हमें ये ग्रेन एंड बॉन्स मिले थे, जो है ब्लैक ग्राम, मिलेट, केटल, शीप एंड पिग, ये सारे ग्रेन एंड बॉन्ड्स के एविडेंस हमें वहाँ से मिले थे। तो इसके बाद दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड। तो ये सारे जो ग्रेन एंड बॉन्ड्स की हमें यहाँ पर ये बताए जो सम ऑफ द साइट्स है अलग अलग, ये मेहरगढ़, कोल्डीवा, महागरा, गुफग्राल, फिर ये बुरजा होम, चिरन, हेलूर, पय्यामपल्ली, ये सारी सम ऑफ द साइट्स है वहाँ से हमें ये जो ग्रीन एंड बॉन्ड्स मिले हैं वो हमें यहाँ पर फाउंड किए गए हैं। तो उस तरह से अलग अलग जो भी साइट्स है वहाँ पर से हमें हम सोचे तो अलग अलग हमें ग्रेन एंड बॉन्ड्स भी मिल सकते हैं।